मंत्री वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मोदी सरकार गो बैक, गो बैक, गो बैक। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल मंत्री हाय 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 हाय। रेल रेल मंत्री हाय हाय, रेल प्रशासन गो बैक, रेल मंत्री गो बैक, रेल प्रशासन हाय हाय के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं और क्यों चले आए जंतर मंतर? कहते हैं कि रेलवे भारत का एक ऐसा विभाग या डिपार्टमेंट है या एक ऐसा जगह है जहां सबसे ज़्यादा रोजगार की उम्मीद होती है। भारत में अगर कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो कुछ 2-3 नाम अगर उसके दिमाग में पहले आते हैं तो वो कहता है कि मैं यहाँ नौकरी करूँगा क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लोग तैयारी करते हैं, सरकार के बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हैं और सरकार की गाइडलाइंस पे चलते हैं, और उसके बाद जब उनके साथ छल हो जाता है, फरेब हो जाता है, तो ऐसे ही ये लोग जंतर मंतर पर आ जाते हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको कुछ आता नहीं है, ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो कोई बेरोजगार हैं, ये वो लोग हैं जो स्किल्ड हैं। स्किल्ड इंडिया की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये वो लोग हैं जो अपने कार्य में दक्ष हैं, इनको अपने कार्य में महारत हासिल है, लेकिन इनको इनकी नौकरी से दूर करने के लिए एक ऐसा नियम बना दिया गया है कि जो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई मैकेनिक है और वो मैकेनिक करता है बिजली का काम, और उससे कहोगे कि बता दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, कितनी बार बाढ़ आई थी, इस तरह के सवाल पूछ के उसका चयन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति को खो देंगे, क्योंकि उसकी जो सारी एनर्जी थी उसने काम सीखने में लगाई, और दूसरे जो बच्चे थे जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने जनरल नॉलेज लेने के लिए लगाई। क्या जनरल नॉलेज, क्या कोई पत्रकारिता करनी है? इनको जो जनरल नॉलेज की ज़रूरत है, इनको अपने काम में सिद्धहस्त होना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने काम में मास्टर हैं, कोई गलती कर नहीं सकते क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बोलता है। ये लोग कौन है? ये हैं अप्रेंटिस, और ये कह रहे हैं कि जो हमारे खाली पद हैं उनकी जो पॉलिसी आई है वो एक ऐसी पॉलिसी आई है जिसने रेलवे का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश कहूँ तो साफ साफ कि स्किल्ड आदमी को तो कर दिया बाहर, जो काबिल है वो बाहर है, और जो नाकाबिल है उस काम में, बेशक और कामों में काबिल होगा लेकिन उस काम में जो नाकाबिल है उसको सजा देते हैं, उसके सर पे ताज। क्यों हो रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। रेलवे प्रशासन ने क्या किया कि हम लोग डबल स्किल्ड हैं, पहले आईटीआई करते हैं, फिर अप्रेंटिसशिप करते हैं, फिर भी हम लोग बाहर बैठे हैं, और अनस्किल्ड लोगों को रेल में नौकरी मिल रही है। रेलवे ने हम लोगों को 20% का एक रिजर्वेशन दिया, एक हाथ उन्होंने रिजर्वेशन दिया, दूसरे हाथ उन्होंने उसमें 1/3 दे के वो हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन करके हम लोगों के हाथ से वो जो बेनिफिट था वो भी छीन लिया। ये क्या ऊँट के मुंह में जीरा है कि भाई 20% दे दिया, तो आपको कह दिया कि भाई लो कुछ तो दे दिया। क्यों दिया रिजर्वेशन? आप तो काबिल थे, आपने मांगा था रिजर्वेशन? हमने नहीं मांगा, हमारा 100% छीन कर उन्होंने 20% दिया। मतलब कि कहने का मतलब 100 रुपये ले लो और 20 रुपये दे दो और कह दो कि हमने तुझे दिया है। क्या सरकारें सारे डिपार्टमेंट के साथ लोगों की जान से खेल रही हैं? क्या लगता है आपको? हाँ जी सर। क्यों जान से खेल रही है? कैसा लगता है? देखिए, स्किल्ड लोग अगर बाहर बैठे रहेंगे और अनस्किल्ड लोगों से काम कराएंगे, जो उसमें उनकी कुशलता नहीं होगी, काम को सीखा नहीं होगा, जाहिर सी बात है जो लोग काम को सीखे अच्छे से करेंगे, जो लोग नहीं सीखे वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो रेल दुर्घटना होनी संभव है। रेलवे की इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई अभी हाल फिलहाल में। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्किल की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, और आप लोग तो आईटीआई कर जिसके अंदर पूरी तरह से टेक्निकल ही होता है, तो उसमें तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। क्या लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व नहीं रहा है रेलवे में? बाबू चाहिए उनको? देखिए, सारा मामला जो है वो निजीकरण प्राइवेटेशन का है। प्राइवेटेशन के चलते इसमें कमीशन पे सारा काम होता है। उनको जहाँ ज़्यादा कमीशन मिलेगा उसमें वो ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। अब रेल अप्रेंटिस में कमीशन मिलता नहीं है, डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट सीधी देगा नहीं, कुछ देगा नहीं, कुछ माल गरम नहीं होगा, बिल्कुल जेब गरम नहीं होगी, बिल्कुल माल नहीं आएगा, गाड़ी नहीं बिल्कुल खरीदेंगे, बंगला नहीं खरीद पाएंगे, विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ नहीं देते हो तो दे दिया करो कुछ। हम कहाँ से दे दें? हम लोग एक मध्यम क्लास के आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, और अप्रेंटिसशिप और आईटीआई वही करता है जो गरीब परिवार से होता है। सही कह रहे हो आप। और मौजूदा समय गरीब लोगों को और गरीब बच्चों के एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, और आईटीआई एक ऐसा एजुकेशन है जो हर हाथ को काम देता है। और रेलवे का पुराना नियम है, लालू प्रसाद जी, ममता बनर्जी ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप को पहल के आधार पर नौकरी दी।
अब क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको कि मेमोरी, मैं कहता हूँ कि याद कर लिया पड़ाकू, रट्टाफिकेशन। आमिर खान की एक फिल्म थी जिसके अंदर 3 इडियट, जिसके अंदर कहता है एक रट्टा मार के पढ़ता था और एक काबिलियत से आगे जाया। तो क्या लगता है कि सरकारें काबिलियत को भूल रही हैं, रट्टाफिकेशन वालों को नौकरी पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं? देखिए, इसको रट्टाफिकेशन भी नहीं कहा जा सकता। मौजूदा समय में जो सरकार ने नियम बनाए हैं, इसके अंदर जैसे कह दें कि गधा और घोड़ा एक रेस में दौड़ाकर और गधे को विजेता घोषित कर देना और गधे को हरा देना। घोड़े को हरा देना? हाँ, घोड़े को हरा देना और गधे को विजेता घोषित कर देना। ये बात बताइए कि रेलवे में सपोज करिए इलेक्ट्रीशियन की बात करें हम, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रीशियन से देश के बारे में सामयिक विषयों पे अगर सवाल पूछे जाएंगे, अगर उससे ये पूछा जाए कि भाई टाँका कैसे लगाते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग करके दिखाओ, अगर इस तरह की परीक्षा हो तो आपको परीक्षा से आपत्ति होगी? बिल्कुल नहीं। हमने जिस फील्ड में काम सीखा है उसके बारे में आप 100 सवाल पूछ सकते हो। अच्छा। और हम 100 में से 100 नंबर लेने की क्षमता रखते जानबूझ के हैं। आप लोगों को फेल करने का षड्यंत्र है कि आप लोगों को नकारा दिखा दिया जाए परीक्षा के नाम पे। मतलब आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जैसे मेडिकल के छात्र से इंजीनियरिंग का सवाल पूछ लिया जाए और फिर कहे तुम तो नाकाबिल हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो काम के नहीं हो, तुम्हारी तो कोई वो ही नहीं है। यानी परीक्षा इस ढंग से प्रायोजित की जा रही है कि आप लोगों को आपका हक मार लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हक मारने का ही काम चल रहा है। जब हमें इस आरआरसी के अंदर 20,734 वैकेंसियां दी गई थी तो हम लोग क्या इस काबिल नहीं हैं? क्या हमने आईटीआई में अप्रेंटिसशिप में कोई काम नहीं सीखा था जो हमको बाहर बैठा दिया गया? तो बस हमको नकारा बनाया जा रहा है। डबल स्किल्ड लोगों को नकारा बनाकर घर बैठाया जा रहा है। जिसके पास स्किल्ड होगा उसको काम नहीं मिलेगा। यही सरकार ने सिस्टम लेकर आए हैं। क्या ये सिस्टम लोगों की जान से खेल रहा है? क्योंकि अनस्किल्ड होंगे तो वो अलग तरीके से शायद वो उतना अच्छी दक्षता नहीं होगी जो रेलवे के अंदर तो ज़िंदगी दांव पर लगी रहती है। लाखों करोड़ों लोग सफ़र करते हैं रेलवे से, माल भी जाता है, तो जान और माल दोनों को खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं स्किल्ड लोगों को ना लेकर रेलवे आम जनता, आम यात्रियों के जान माल से खेल रही है। अभी बालेश्वर की जो घटना है उसमें सिग्नल फेल होने का मामला बताया जाता है। अब सिग्नल फेल तभी हुआ होगा जब उसको ऑपरेटिंग करने वाले अनस्किल्ड लोग रहे होंगे। अगर हम ही लोग स्किल्ड लोग होते तो ऐसी दुर्घटना नहीं होनी। कहीं ना कहीं आप बचा लेते, या आपको इतना पता है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ऐसे डील किया जाए, क्योंकि वो उसकी भी गलती नहीं है, वो तो परीक्षा दे के आया। क्या लगता है आप परीक्षा से, आप जो मोटी बात पता चली मुझे कि परीक्षा से आपको इनकार नहीं है, परीक्षा के पैटर्न से इनकार है, परीक्षा के तरीके से इनकार है, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परीक्षा का जो पैटर्न है बिल्कुल गलत है। और पैटर्न जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, उसने दो सुजेस्ट किया है कि ट्रेनिंग किए हुए लोगों को आप सीनियरिटी के आधार पर रखोगे या उनके ट्रेड टेस्ट जिसमें उन्होंने काम सीखा हुआ है। और इसकी एग्जाम्पल देते हैं, आप देखेंगे ईटीटी टीचर होता है, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, वो पहले ईटीटी की ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद एक सहायक मित्र के रूप में काम करता है, फिर परमानेंट हो जाता है वो, क्योंकि उसने काम सीख चुका है। इसी तरीके से जीएनएम और ईएनएम देखे होंगे सरकारी अस्पतालों में, जो हमारे सिविल अस्पताल होते हैं, वहाँ जीएनएम और ईएनएम करने वाले जो नर्स होती हैं, पहले वो काम को डॉक्टर के पास सीखती हैं कंपाउंडेड के रूप में, अटेंडेंट के रूप में, उसके बाद वहीं पर वो नौकरी कर, क्योंकि उस काम को ट्रेन कर हो। क्या लगता है आपको कि डिग्री की महत्वता या वो शिक्षा पास करने की महत्वता काम आने से ज़्यादा हो गई है इस देश में? देखिए, डिग्री की महत्वता और काम की दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों के दुश्मन जो है वो निजीकरण, प्राइवेटेशन है। अगर इसको ध्यान से समझें तो निजीकरण इसलिए है क्योंकि आज देखो डिग्रियां ले लेकर लोग घरों में बैठे हुए हैं और 15-15 लाख की डिग्रियां हैं, 13-13 लाख की डिग्रियां हैं, फिर भी उनको काम नहीं है। काम ना होने का कारण प्राइवेटेशन है। क्या लगता है आपको कि घोड़े खा रहे हैं घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल, प्राइवेटेशन के दौर में घूसखोरी, भ्रष्टाचार वाले नौकरी ले रहे हैं। जो गरीब है, आम परिवार से, वो बाहर बैठा हुआ है। एक चीज़ और, चलिए नौकरी की बात हम अलग रख देते हैं, एक बात और हो रही है कि आजकल तो देश ठेके पे चल रहा है, तो आप ही लोगों को कल को रख लिया जाएगा किसी ठेकेदार के थ्रू, काम आप सब करोगे लेकिन जो आपकी सैलरी होगी, तनख्वाह होगी, उसमें कटौती हो जाएगी, अधिकार होंगे वो कटौती हो जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब, देखिए जो आपकी स्किल है वो हमेशा काम आएगी, ऐसा नहीं है, उसकी कीमत तो है, लेकिन आपको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी फिर अगर ठेके के जरिए आप ही से काम करा लिया जाएगा बाद में, और फिर आपको कम पैसे दिए जाएंगे। क्या लगता है ये भी हो रहा है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बात बहुत हो रही है। इसमें देखो, कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने को मना नहीं करते हैं। अच्छा। आप जो मूलभूत सेवाएं मिलती हैं, आप सेंट्रल कर्मचारी को देखिए, उसको पेंशन मिलती है, ठीक है,
अभी तो मौजूदा जो पुराने वाले थे उनको पेंशन जो है वो मिल रही है, नए वालों को नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं पेंशन मिले, कॉन्ट्रैक्ट पे रखो, उनको बीमा सेवा दो, उनको मेडिकल दो, मेडिकल सुविधा दो, अधिकार सुरक्षित। हाँ, अधिकार सुरक्षित रखो। हमें कॉन्ट्रैक्ट पे, चाइना में इसी पैटर्न पे काम होता है, वहाँ के लोग बेरोजगार नहीं है। पैटर्न सरकार देखो, मंत्री लोग पेंशन लेना चाहते हैं, आम जनता को सुविधाएं नहीं देना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जब कुछ लेने की बारी आती है इस देश के अंदर तो सबसे ज़्यादा ताकतवर जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा समर्थ जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा खा जाते हैं। और जब एक आम आदमी अपने हिस्से का हक मांगने की बात करता है तो उसको दिखा दिया जाता है बाबा जी का ठुल्लू। ये चीज़ ठीक नहीं है, देश के अंदर ये नीति ठीक नहीं है, क्योंकि ये नीति बर्बादी की ओर जाएगी। और जनता जब जागती है तो बड़े बड़े सिंहासन गिर जाते हैं और बड़े बड़े नेताओं के जो सत्ता है वो धराशायी हो जाती है। आपको क्या लगता है कि हर जो स्किल्ड हैं, मोदी जी तो कहते हैं, बहुत विश्वास है उन पर, वो कहते हैं कि भाई स्किल्ड इंडिया होना चाहिए। तो स्किल अगर इंडिया ऐसे ही बनाएंगे कि स्किल्ड आदमियों को, स्किल्ड लोगों को बाहर कर देंगे और अनस्किल्ड को रख लेंगे। अनस्किल्ड का मतलब हम उनको ये नहीं कह रहे कि उनको आता नहीं है, लेकिन उनको शायद किसी परीक्षा में कुछ और पूछ लिया गया और काम कुछ और दे दिया गया। अगर ऐसे होगा तो ये देश में बंटाधार कर देगा सारे डिपार्टमेंट का। हमें तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय दीजिए। जंतर मंतर